हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उद्वासल कर्ण नाटक का पुस्तक परिचय। ठीक है, यहाँ क्या हम देखेंगे? पुस्तक परिचय। इसके लेखक कौन है? तो वो है श्रीनिवास पानुरी जी और इनका जो जीवन परिचय है, ठीक है, जीवन परिचय वो हमने इससे पहले के वीडियो में देख लिया है, तो अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हम उड़ान पब्लिकेशन का जो वन लाइनर वाला जो बुक है, ठीक है, उसका सारा जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी कि टॉपिक वाइज, जैसे किन्हीं का परिचय हो, जीवन परिचय, या कोई जो किताब है पुस्तक परिचय, जैसे कि छाहेर हो गया, उसका पुस्तक परिचय, या फिर उसके जो लेखक हैं चितरंजन महतो, या फिर सोंद माटी या खोरठा निबंध, वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं सीरियल वाइज। ठीक है, हर एक सीरीज़ में हम एक एक करके वो सारी चीज़ें देख ले रहे हैं। तो श्रीनिवास पानुरी जी का जीवन परिचय देखा, पुस्तक परिचय देख रहे हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर जो भी होगा वो सारी चीज़ें देखेंगे। अगर वो चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही है चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है जहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है सेपरेट, और वहाँ पे आप सीरियल बाई नंबर भी डाला हुआ 1 2 3 हर एक वीडियो पे, तो नंबर वाइज, और वहाँ टॉपिक ऊपर में ही लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक उस वीडियो का है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के लिंक पे क्लिक करना और वो सारे प्लेलिस्ट की एक ओपन हो जाएगा, फिर आप देख सकते हो। तो यहाँ हम पुस्तक परिचय देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, जूम कर देते हैं। चलिए देखिए, उद्वासल कर्ण कौन विधा के रचना है? उद्वासल कर्ण जो है वो किस विधा की रचना है? ठीक है, तो ये खोरठा नाटक है। एक हम पढ़ते हैं गद्य पद, फिर गद्य में भी आते हैं, ठीक है, कहानियाँ नाटक। तो ये नाटक है, कौन सा विधा है? तो खोरठा नाटक है ये। उद्वासल कर्ण नाटक के लिखैया के है, कौन लिखे हैं? तो श्रीनिवास पानुरी जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्वासल कर्ण में नाटक के प्रकार है। अब नाटक में भी प्रकार होता है, एक अंकीय, बहुअंकीय। ठीक है, मतलब एक अंक होता है, यानी कि वहाँ पर मतलब जैसे एक अंक में ही पूरा स्टोरी को आपको दिखाया जाता है, वो पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अंक होता है, लेकिन उसके अंदर दृश्य वगैरह होते हैं। लेकिन किसी किसी नाटक में क्या होता है, बहुअंकीय होता है, यानी कि एक अंक और उसके बाद उसमें 3 4 दृश्य, फिर 2 अंक, ठीक है, दूसरा अंक, फिर उसमें 3 4 दृश्य, फिर चौथा अंक, फिर उसमें 2 दृश्य, इस तरीके के। जैसे कि अजगर नाटक आप पढ़ोगे तो उसमें आपको वो चीज़ें मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये एक अंकीय, यानी अंक तो इसमें एक है, या अंक एक अंकीय होगा, या अंक का नहीं जिक्र किया गया होगा, मतलब सिर्फ आपका लिखा हुआ रहेगा ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में आप देखोगे, अगर एक अंकीय नहीं है तो आंसर में इनमें से कोई नहीं मारिएगा, या कोई अंक नहीं है ऐसे भी मार दीजिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे जिक्र तो नहीं है, मगर एकांकी एकांकी, ठीक है, क्या मानोगे आप? एकांकी, और वहाँ पे अंक भी बुक में ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो ये कौन सा नाटक है? नाटक का प्रकार क्या है? तो एकांकी है। क्या प्रकार है? एकांकी। उद्वासल माने होवे है। उद्वासल का मतलब क्या होता है? तो उपेक्षित, निंगछल। ठीक है, उपेक्षित, या फिर से क्या बोलेंगे? निंगछल। नेक्स्ट है, उद्वासल कर्ण के रचना बच्छर है। रचना बच्छर है 1963 ईस्वी। देखिए, उपेक्षित जब आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि निश्चल उपेक्षित जो है, ठीक है, वो कर्ण को क्यों मतलब स्टोरी के माध्यम से आपने जान लिया होगा कि क्या चीज़ें। हम वन लाइनर कर रहे हैं तो बस उसी पे फोकस करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। देखिए, उद्वासल कर्ण में अंक की संख्या कितना है? तो एक अंक है। ठीक है, एक अंक है, इसलिए एकांकी से कहा गया। नेक्स्ट है, उद्वासल कर्ण में दृश्य अंकों की संख्या कितना है? दृश्य अंकों की संख्या। ठीक है, दृश्य के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। जैसे एक होता है ना फर्स्ट दृश्य, मतलब जैसे मूवीज़ पे भी आप देखे होंगे, ड्रामा वगैरह, तो फर्स्ट ये पे आपको दिखाता है ये हुआ, सेकंड पे जैसे ही जाता है तो फिर दूसरा ये दिखाने लगता है। ठीक है, तो वही चीज़ें होती है, जो नाटक वगैरह ड्रामा वगैरह होता है तो उस पर दिखाया जाता है दृश्य वगैरह, कि पहला दृश्य ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तो उसी तरह से दृश्य अंक में
यानी अगर पूछा जाए कि दृश्य कितना है तो टोटल 11 दृश्य, और हर दृश्य में कुछ ना कुछ दिखाया गया है। जैसे अगर पहला दृश्य अगर आप जब देखोगे तो उसमें कुंती जो है अपने पुत्र कर्ण को मतलब उस लेकर के ये मतलब रोती है और कहती है कि मैं इसको मतलब मुझे दुनिया जो है वो पापिन समझेगा, इस टाइप से। उसके बाद वो आकाशवाणी होती है कि तुम नदी में उसे बहा दो। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो वो पहला अंक है। फिर दूसरा अंक है तो उस पर क्या होता है, तीसरा तो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, कि 10वें अंक में क्या दिखाया गया है, 7वें अंक में क्या दिखाया गया है, मतलब कि या फिर ये ऐसा पूछा जाएगा कि 5वें अंक में कौन कौन पात्र आते हैं। ठीक है, पात्र से भी रिलेटेड आपसे पूछ दिया जा सकता है। थोड़े से तो कुछ क्वेश्चन को वो लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे, तो हर एक अंक को आप हर एक दृश्य को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है उद्वासल कर्ण नाटक के पहिल प्रकाशन कौन बच्छर भैल रहत, किस बच्छर में हुआ था। यहाँ रचना 1963 में हुआ था और पहिल प्रकाशन कौन बच्छर में भैल रहे तो 2012 में हुआ था। नेक्स्ट है उद्वासल कर्ण के दूसर प्रकाशन कौन बच्छर में भैल रहत तो 2019 में हुआ था। देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन और, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए उद्वासल कर्ण में मुख्य पात्र के है, मुख्य पात्र कौन है तो महाभारत के कर्ण। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये जब पाणुरी जी का जीवन परिचय दे रहे थे तो वहाँ मैंने बताया भी था कि उन्होंने क्या किया था कि उस समय वो नाटक की रचना जो है, सॉरी नाटक की रचना नहीं, वो क्या करते थे कि जो धार्मिक पुस्तकें जैसे मेघदूत का भी उन्होंने खोरठा में अनुवाद किया, उसी तरह महाभारत का भी उन्होंने क्या किया, एक पात्र को लेकर यानी कर्ण के जीवन को लेकर के जो दानवीर है उसको दिखाते हुए एक नाटक की रचना उन्होंने की थी। ठीक है, तो उन्होंने महाभारत के ही एक कैरेक्टर जो है कर्ण को लेकर के उन्होंने खोरठा में अनुवाद कर एक नाटक को रचा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि उद्वासल कर्ण नाटक में भूमिका के लिखल है, तो भूमिका किन्होंने लिखा है तो नारायण महतो है, उन्होंने भूमिका लिखी है। ठीक है, भूमिका किसने लिखी है तो नारायण महतो ने। नारायण महतो के पेशा की रहे, नारायण महतो का पेशा क्या है तो वो अधिवक्ता है। ठीक है, अधिवक्ता। नेक्स्ट है उद्वासल कर्ण नाटक के प्रकाशक लागे कौन है तो नारायण महतो है। ओके, चलिए ये बुक से रिलेटेड इतना ही तक है। उसके बाद जो अगर क्वेश्चन एंड आंसर वाला करेंगे तो आगे के क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमने इतना जो क्वेश्चन किया वो बुक से रिलेटेड है, और बुक से अगर परिचय में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना ही आपसे पूछा जा सकता है। एक बार और वापस से रिविज़न करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो देखते देखते सारी चीज़ें याद हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है उद्वासल कर्ण कौन विधा के रचना है, तो ये खोरठा नाटक है। उद्वासल कर्ण नाटक के लिखैया के है तो श्रीनिवास पाणुरी जी है। इनकी एक और नाटक है चाभी काठी। ठीक है, वो भी हमें पढ़ना है, इसके बाद उसे ही हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए उद्वासल कर्ण में नाटक के प्रकार है, नाटक का क्या प्रकार है, एकांकी है। ठीक है, एक अंकीय ये है, और उसके बाद उसके अंदर दृश्य 11 है। उद्वासल माने हवे है तो उपेक्षित निंगशल। ठीक है, क्या है उपेक्षित और निंगशल। उद्वासल कर्ण के रचना बच्छर है 1963 ईस्वी में इसकी पहली मतलब रचना किया गया था, लेकिन प्रकाशन जो है वो पहला 2012 में और दूसरा 2019 में किया गया। उद्वासल कर्ण में अंकों की संख्या कितना है तो 1 है। नेक्स्ट है उद्वासल कर्ण में दृश्य अंकों की संख्या कितना है, मतलब दृश्य कितना है तो 11 दृश्य है। पहला में कौन है, दूसरा में, 10वां में क्या है और 11वां में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में भी रहना चाहिए कि क्या क्या है, और साथ ही कि किस दृश्य में कौन कौन पात्र आते हैं वो भी याद रखना है। उद्वासल कर्ण नाटक के पहिल प्रकाशन कौन बच्छर भैल रहे तो हमने डिस्कस किया 2012 में, और दूसरा प्रकाशन जो है कौन बच्छर हुआ है तो 2019 में हुआ है। नेक्स्ट उद्वासल कर्ण में मुख्य पात्र के है तो महाभारत के कर्ण है। कर्ण जो दुर्योधन के मित्र होते हैं, अंग
साम्राज्य के या अंक राज्य के उसे राजा बना दिया जाता है दुर्योधन के द्वारा, मतलब उसे दिया जाता है। तभी उसकी दोस्ती बहुत अच्छे से होती है। और किस कारण से उसकी दोस्ती हो जाती है, जब युद्ध में मतलब एक होता था ना वीरता दिखाने के लिए, जब वो लोग छोटे से अपना मतलब गुरुकुल से विद्या लेकर आते हैं, उसके बाद उनको मौका दिया जाता है, तो वहाँ कर्ण भी आता है दिखाने, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। फिर दुर्योधन मतलब वहीं पे उसकी मित्रता हो जाती है। आगे देखिए, उद्वासल कर्ण नाटक में भूमिका के लिखले हत, तो नारायण महतो ने लिखा है। नारायण महतो के पेशा की रहे तो अधिवक्ता है, ठीक है। और उद्वासल कर्ण नाटक एक प्रकाशक लागे, उद्वासल कर्ण नाटक एक प्रकाशक लागे तो नारायण महतो ही, ठीक है। ये दोनों और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी 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 इससे रिलेटेड और भी बनते हैं, मगर कोई नहीं, किसी और नेक्स्ट वीडियो में या पार्ट 2 करके हम इसका आपको बना करके दे देंगे, या डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन या फिर नीचे कमेंट में कर देंगे अगर टाइप करके, ठीक है। अगर वैसा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा मुझे तो इतना ही है, आप याद कर लो अभी। और जितना है एग्ज़ाम में इतना ही से पूछे जा सकते हैं आपके। अगर कुछ होता है तो कमेंट में हम लिखेंगे, पिन कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को याद भी हो गया हो। ओके, किस टाइम पे इन्होंने लिखा था, किस बच्छर में, तो 1963 में, ठीक है। ओके, तो वीडियो को यहीं हम एंड करेंगे। एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि मुख्य पात्र इसमें कर्ण है, और भूमिका लिखे नारायण महतो, पेशे से नारायण महतो क्या है, तो अधिवक्ता। प्रकाशक कौन है, तो नारायण महतो है। दूसरा संस्करण इसका कब हुआ था, 2019 में, पहला 12 में। चलिए इतना है, आपको याद हो गया हो आई होप। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा है, और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।